जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की बरसात होती है। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी आप ही के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, इसका विषय है जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की बरसात होती। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति टूट जाता है और कोई खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है। फर्क सिर्फ एक भाव का होता है, फर्क सिर्फ शुक्र भाव का होता है। जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, उनके घर सिर्फ खुशियाँ ही नहीं आती, बल्कि परमात्मा खुद उनके जीवन की बगिया में बहार बनकर आते हैं। सत्संगत जी, तो आइए सत्संगत जी सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी, जिस कहानी का शिवानंद का समर्पण जो हमें सिखाएगी कैसे हर परिस्थिति में शुक्रिया कहने वाला व्यक्ति जीवन के असंभव रास्ते पर भी रोशनी पा लेता है। कहानी शुरू होती है सत्संगत जी एक छोटे से गांव, जहां रहता है एक साधारण मगर असाधारण अवस्था वाला युवक शिवानंद। शिवानंद एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था। घर में गरीबी थी, काम एक खैतिर मजदूर का था। फिर भी हर सुबह उठकर सबसे पहले वो कहता था, निरंकार दाता तेरा लाख लाख शुक्र है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, इस बात का शुक्र मना रहे हैं अभी, ना पैसा है, ना घर पक्का है, ना कोई नौकरी। एक दिन बाढ़ आई और उसका कच्चा घर बह गया। बीवी और बच्चा किसी तरह बचे। फिर भी शिवानंद ने वही कहा, दाता तेरा शुक्र है, तूने जान बचा ली। लोग और हंसे, ये पागल है, सब कुछ होकर भी शुक्र मना रहा है। गांव वालों की आलोचना, रोजगार की कमी और हालात ने मजबूर किया कि शिवानंद शहर चला जाए। बीवी साथ नहीं जा सकी, बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती। शहर में मजदूरी की तलाश शुरू हुई और बहुत संघर्ष के बाद उसे एक नौकरी मिली। कई बार खाने के लाले तक पड़ जाते थे, लेकिन उसके होठों से यही निकला, दाता तेरा शुक्र है, तूने जीवन दिया, ये दिन भी कट जाएगा। एक दिन वो एक बुजुर्ग की मदद करता है जो सड़क किनारे गिर पड़ा था। वह बुजुर्ग एक बड़े उद्योगपति का पिता निकला। शिवानंद की सेवा भावना देख उस परिवार ने उसे अपने ऑर्गेनिक फार्म प्रोजेक्ट का केयर टेकर बना दिया। महीने की पगार 20 गुना बढ़ गई। उसने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया, तेरी कृपा से सब हुआ है दाता। 2 साल बाद जब शिवानंद गांव लौटा तो उसका पूरा मकान पक्का घर बन चुका था। उसके वेतन से उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा शिक्षालय शुरू किया, जिसका नाम उसने शुक्र धाम रखा। हर बच्चा दिन की शुरुआत करता, दाता तेरा शुक्र है, इसी नाम से। शिवानंद अब खुद बच्चों को बताता, हर हाल में शुक्र करो, भगवान को धन्यवाद दो, वो जो करता है भले के लिए करता है। एक दिन शिवानंद ने सत्संग में कहा, मैं गरीब नहीं था क्योंकि मेरा दिल भरा हुआ था, और आज मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मैं बस दाता का सेवक हूँ। लेकिन एक बात जान लो, जिसने भी दिल से शुक्रिया किया उसका जीवन खुद भगवान ने संवारा है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। लोग नकारात्मक छोड़कर शुक्रिया जीवन जीने लगे।
गांव में खुशहाली, प्रेम, सेवा और संतोष लौट आया। जब हम हर हाल में परमात्मा का शुक्र करते हैं तो वह हमारे जीवन को अपने हाथों से संवारता है। सुख में नहीं, असली भक्ति दुख में शुक्र मनाने में ही, और वहीं से खुशियों की असली बरसात शुरू होती है। सत्संग की सत्संग जी उत्तराखंड के एक शांत पहाड़ी गांव में एक गरीब दर्जी रहता था जिसका नाम रघुवीर था। न कोई बड़ा नाम, न कोई बड़ी दुकान। वह दिन भर सिलाई करता और शाम को मंदिर में जाकर बैठ जाता। उसकी पहचान एक ही बात से होती, वह हर वाक्य में कहता, शुरू में और अंत, हर वाक्य के शुरू और अंत में कहता, तेरा शुक्र है दाता, दाता तेरा शुक्र है। कभी कपड़े फटे तो बोला, शायद किसी गरीब को देने का वक्त आ गया है, शुक्र है दाता। कभी भूखा रह गया तो बोला, कम खाने से शरीर हल्का रहेगा, शुक्र है दाता। गांव वाले उसे मजाक में शुक्रिया बाबा कहने लगे। एक दिन बेकाबू बारिश से उसकी छोटी सी दुकान ढह गई। लोगों ने संतावना दी, बहुत बुरा हुआ रघुवीर बोला, शायद अब मेरी कुटिया दाता को अच्छी नहीं लगी, वो नया कुछ देना चाहता है, शुक्र है मालिक। उसकी बीवी सुमित्रा ने गुस्से में कहा, कब तक यही शुक्रिया करते रहोगे, 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। रघुवीर मुस्कुराया, अगर दुख में भी शुक्र नहीं करूँगा तो क्या केवल खुशी में ही करूँगा। गांव में किसी नेता का आगमन हुआ। गांव के युवकों को रोजगार देने की बात चली। रघुवीर ने भी सिलाई का नया काम शुरू करने की याचना की, लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया। भजन गाने वाला दर्जी क्या करेगा मशीनों के साथ। वह अकेला पड़ गया, कई दिनों तक काम नहीं मिला। फिर भी वह हर रात मंदिर में बैठकर कहता, दादा तूने मुझे इस हाल में रखा तो इसमें भी कुछ सीख होगी, तेरा शुक्र है दाता। एक दिन एक पर्यटक महिला गांव में आई, विदेशी थी, उसका बैग फट गया। गांव वालों ने रघुवीर की दुकान की तरफ इशारा किया। रघुवीर ने बैग देखा, मरम्मत की, लेकिन पैसे नहीं लिए। बोला, आपका बैग ठीक हो गया, यही बहुत है, दाता ने मेरे हाथ से सेवा करवाई, शुक्र है। वो महिला भारत में एक NGO चलाती थी। उसकी सेवा से प्रभावित होकर उसने रघुवीर को देहरादून के एक स्थायी सिलाई यूनिट शुरू करवाने का ऑफर दिया। ग्रामीण महिला को ट्रेनिंग देने का काम। रघुवीर का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने एक महिला स्वावलंबन केंद्र शुरू किया, शुक्र सेवा संस्थान उसका नाम रखा। यहाँ महिलाएं सिलाई सीखती, आत्मनिर्भर बनती और हर दिन की शुरुआत होती, दाता तेरा शुक्र है के कहने से। गांव वालों की सोच भी बदलने लगी। जो पहले रघुवीर का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी बेटियां उसी से ट्रेनिंग ले रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तब एक शॉर्ट सर्किट से पूरे संस्थान में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। लोगों को लगा रघुवीर टूट जाएगा, लेकिन रघुवीर वहीं खड़ा था, रात में बैठकर कह रहा था, दाता तूने दिया था, तूने ले लिया, जरूर कोई नई योजना होगी तेरी, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। उसके इस व्यवहार ने पूरे गांव को हिला दिया। अब कोई भी उसे बड़ा नहीं लगता था। उसने धन नहीं कमाया था, श्रद्धा और शांति कमाई थी। NGO ने उसकी सच्चाई और निस्वार्थता देखकर केंद्र को और बड़ा बना दिया। अब उसका गांव आध्यात्मिक ग्राम के नाम से जाना लगा। वहाँ हर व्यक्ति सुबह उठते ही कहता, दाता तेरा शुक्र है। रघुवीर अब सिलाई नहीं करता था, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन को शांति की सुई से सी रहा था।
साथ संगत जी कहानी से शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति दुख में भी ईश्वर का धन्यवाद करता है, वो ईश्वर को प्रसन्न करता है। सच्चा भक्त वह है जो सुख में विनम्र और दुख में भी संतुष्ट रहे। जिनके दिल में हर हाल में शुक्र भाव होता है, उनके जीवन में अंततः खुशियों की बरसात जरूर होती है। सत्संगत जी, एक गांव में अमन नाम का युवक रहता था, जो पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लेकिन भीतर से बेचैन था। हर दिन किसी नए लक्ष्य के पीछे भागता, कभी पैसा, कभी पद, कभी प्रसिद्धि। परंतु हर रात एक अजीब सी खालीपन उसे घेर लेती थी। एक रात उसने एक सवाल खुद से किया, क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूँ या कुछ और? उसकी आत्मा भीतर से फुसफुसाई, एक तू नहीं, तू आत्मा है। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तो अपने मालिक को भूल गया है, इसलिए खोया खोया है। अमन को अपने सवालों का उत्तर नहीं मिला। वो एक संत के पास पहुंचा, जिन्होंने सिर्फ एक बात कही, जिन्हें सब कुछ मिलता है वो फिर भी कुछ कमी लगती है। वो आत्मा की पुकार को सुन रहे होते। संत ने अमन को एक कार्य दिया कि हर सुबह 1 घंटा मौन में बैठो और भीतर से पूछो, हे परमात्मा तू कौन है और मैं कौन हूँ। अमन ने साधना शुरू की, लेकिन जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। व्यापार में घाटा, रिश्तेदारों की आलोचना, पत्नी की असहयोग भावना। लेकिन अब अमन बदल चुका था। वो हर दिन को एक प्रश्न मानता, क्या इससे मेरी आत्मा मजबूत हो रही है? उसने समझा, परमात्मा जब आत्मा को बुलाते हैं तो पहले संसार को हटा देते हैं। एक दिन अमन की भेंट एक निर्लोभी संत से हुई, जो जंगल में रहते थे। अमन ने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने शांत क्यों हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मेरे पास वो है जो अमर है, आत्मज्ञान। जिसने खुद को जान लिया, उसे कुछ और जानना नहीं बचता। संत ने अमन को ब्रह्म ज्ञान दिया, परमात्मा के निरंकार स्वरूप का साक्षात्कार कराया। उस दिन से अमन को 2 चीज़ें समझ में आ गई। पहली, मैं आत्मा हूँ। दूसरी, आत्मा का लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। अब अमन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह मंदिरों में नहीं बल्कि लोगों के दुख में परमात्मा को खोजता था। गरीबों को भोजन, बच्चों को शिक्षा, बुजुर्गों को सहारा, ये उसका धर्म बन गया था। वो रोज कहता था, मैं तेरा ही अंश हूँ, तूने मुझे जगाया, अब मैं औरों को जगा रहा हूँ। अमन ने वर्षों तक सेवा साधना और समर्पण के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर लिया कि अब उसके जीवन से भय नहीं रहा। जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे जाना है अपने असली घर, जहाँ कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ तू है दाता और मैं हूँ तेरी रोशनी का एक कण। उसकी आंखें बंद हो गई और लोगों ने देखा उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था। उसकी आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। सत्संगत जी, कहानी से शिक्षा मिलती है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा। आत्मा का सच्चा सुख शरीर में नहीं, परमात्मा से मिलन में है। जब तक आत्मा को उसका मूल स्रोत परमात्मा नहीं मिलता, तब तक कोई भी बाहरी चीज उसे पूर्ण नहीं कर सकती। सेवा, समर्पण और साधना ही उस मिलन का मार्ग है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं और सत्संगत जी दास की प्यार भरी हुई आप जी के चरणों में कि अगर दास के चैनल पर नए हो या अभी तक आप जी ने दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया
दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।